गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वह है पॉवर्टी। यानी कि गरीबी। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला, ये क्या है। दूसरा, ये क्यों होता है। तीसरा, इसका मापदंड क्या है। चौथा, जो इसके मापदंड के लिए विभिन्न तरह की जो कमेटी बनाई गई थी उनकी रिपोर्ट्स क्या है। कमेटी। इन 4 चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखते हैं पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी एक सोशल फेनोमेनन है जिसमें सोसाइटी का एक तबका जो लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटी है उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता, वो पॉवर्टी है। तो अब ये क्यों होता है, उससे पहले हम लोग गरीबी को 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक शहरी गरीबी और दूसरा ग्रामीण गरीबी। जो ग्रामीण का पहले रीजन देखते हैं। पहला, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। दूसरा, अशिक्षा। तीसरा, कृषि के अलावा अन्य अपॉर्चुनिटी का अभाव। कृषि के अलावा अन्य रोजगार का अभाव। ये मुख्य रीजन है गरीबी के, ग्रामीण गरीबी के। और शहरी गरीबी में देखते हैं, पहला तो हो गया कि गांव से जो माइग्रेशन होता है उसके कारण। माइग्रेशन के। दूसरा, स्किल्ड लेबर का अभाव। जो स्किल्ड लेबर है अभाव। तीसरा, शहरों पे दबाव पड़ेगा तो फिर हाउसिंग फैसिलिटी का भी अभाव हो जाएगा। घरों का अभाव, घरों की सुविधा का अभाव। और चौथा जो रीजन है वो व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मापदंड। इसका मापदंड क्या होगा। मापदंड यानी पॉवर्टी लाइन क्या होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मर्सिडीज में घूमने वाला भी कहता कि मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरे पास रोल्स रॉयस नहीं है। तो मापदंड क्या है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि इसे निर्धारित कौन करता है, इसे पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को। तो पहले प्लानिंग कमीशन पब्लिश करती थी, प्लानिंग कमीशन। अब नीति आयोग वो अथॉरिटी है जो पब्लिश करती है NSSO के आंकड़ों के आधार पे। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब मापदंड क्या है, तो 2005 से पहले कैलोरी इनटेक के आधार पे ये डिसाइड होता था। कैलोरी इनटेक। इसके लिए जो रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में, इसके लिए ग्रामीण एरिया में 2400 कैलोरी पर डे का रखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी पर डे इनटेक कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, और अगर वो नहीं कर पा रहा है 2400 कैलोरी तो वो गरीब है। और यही चीज़ शहरी एरिया में 2100 कैलोरी पर डे रखा गया था कि अगर कोई 2100 कैलोरी भी प्रतिदिन नहीं खपत कर पा रहा है, नहीं इनटेक कर पा रहा है तो वो गरीब है। लेकिन 2005 में सुरेश तेंदुलकर की कमेटी बनी
और उन्होंने सिर्फ कैलोरी नहीं और भी जो एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब को भी अपने मापदंड में सम्मिलित किया। और इस आधार पे उन्होंने 2005 में जो एस्टिमेट दिया, 27 और 33 रुपये खपत एक पैमाना रखा गया, 27 और 33 रुपये। यानी कि शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 33 रुपये खपत नहीं हो रहा है उसका, तो वो गरीब है। उससे कम अगर वो खपत कर पा रहा है तो वो गरीब है। और ग्रामीण एरिया में यही चीज़ 27 रुपये प्रतिदिन का एक लेवल रखा, एक बेंचमार्क रखा गया। तो ये मापदंड था जो अभी भी, ये कैलोरी इनटेक नहीं, जो पर डे का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मॉडल पे पॉवर्टी का मापदंड तय किया गया है जो अभी भी चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही कई सारी कमेटियाँ बनी जिन्होंने अपने अपने रिपोर्ट्स दिए, तो उन सब कमेटियों के रिपोर्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले दांडेकर और रथ कमेटी बनी थी, दांडेकर एंड रथ कमेटी। इनका कंक्लूजन ये था, जो पर डे 2250 कैलोरी इनटेक का बेंचमार्क रखा गया। एक लेवल एक लाइन रखा गया कि अगर इससे 2250 कैलोरी अगर कोई इनटेक नहीं कर पा रहा है तो गरीब है। इसके अनुसार, इनके अनुसार जो 40% जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण आबादी है, और 50% जो शहरी आबादी है वो गरीब है। ये इनका अध्ययन 1968 और 69 के आंकड़ों पे था। इनके आगे जो कमेटी बनी वो मोंटेक सिंह आलूवालिया, इनकी कमेटी 1977 में गठन। इन्होंने लगभग 1956-57 से लेकर के 1973-74 तक के आंकड़ों का अध्ययन किया और इस पे निष्कर्ष इन्होंने निकाला 1960-61 के आधार पे कि इस दौरान यदि किसी व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है ग्रामीण क्षेत्र में अगर 15 रुपया से कम है, 15 रुपया से कम है तो वो गरीब है, और शहरी क्षेत्र में 20 रुपया से कम है तो वो गरीब है। ये एक लाइन खींचा गया, एक लाइन ड्रॉ किया गया गरीबी। इसके बाद नेक्स्ट 7th फाइनेंस कमीशन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, तो उन्होंने भी इस चीज़ में जो वेलफेयर चीज़ थी, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा था वेलफेयर पे, उन सब चीज़ों को इंक्लूड किया, उसके आधार पे अपना निष्कर्ष दिया। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, तो 2005 में गठन की गई थी। उसके बारे में देखते हैं। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, इन्होंने सिर्फ कैलोरी इनटेक नहीं, इसके अलावा जो वेलफेयर चीज़ें होती, इन्होंने फूड को, क्लॉथिंग को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, इन सब चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया और उसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला। ये 27 और 33 रुपये का इन्होंने मापदंड दिया, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए और ये शहरी क्षेत्र के लिए। ये जो पर डे एक्सपेंस का इन्होंने मापदंड दिया कि अगर इससे नीचे किसी का एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, तो वो गरीब है। अब इनके अनुसार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में 41.8% लोग गरीब थे और शहरी क्षेत्र में 25.7% लोग गरीब थे। यानी टोटल पॉपुलेशन का 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। और जो लास्ट है हम लोग का सी रंगराजन कमेटी, श्री रंगराजन कमेटी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस कमेटी का गठन 2012 में हुआ था
और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2014 में सौंपी। इन्होंने NSSO के आंकड़ों के आधार पे वही एक्सपेंडिचर मॉडल उन्होंने दिया, एस्टिमेट दिया, जिसमें जो 3 प्रमुख बातें निकल कर सामने आई। पहला, जो उन्होंने दिल्ली का बेंचमार्क दिया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 32 और शहरी क्षेत्र में 47 रुपया पर डे से कम का एक्सपेंडिचर है तो वो गरीब है। मंथली एक्सपेंडिचर में उन्होंने बताया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपया पर मंथ और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया पर मंथ से नीचे जिसका एक्सपेंडिचर है वो गरीब है। इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 30.95 और शहरी क्षेत्र में 26.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, जो टोटल पॉपुलेशन का 29.6% होता है, जिसमें जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी से काफ़ी ज़्यादा थी। ये 2011-12 के आंकड़ों के आधार पे। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि गरीबी एक सोशल फेनोमेनन है, जिसमें एक जो सोसाइटी का एक खास वर्ग होता है जो अपने बेसिक नेसेसिटी को पूरा नहीं कर पाता। ये क्यों होता है, तो हम लोगों ने दोनों ही गरीबी को देख लिया कि शहरी गरीबी क्यों हो रही है, ग्रामीण गरीबी क्यों हो रही है। उनके जो ग्रामीण गरीबी के जो कारण हैं, जैसे कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि के अलावा रोजगार का अभाव, और शहरी गरीबी में जो हम लोगों ने देखा जो स्किल्ड लेबर का अभाव, इलिटरेसी, ये सब कारण को हम लोगों ने समझा। तीसरा जो पॉइंट था वो मापदंड में हम लोगों ने देखा कि 2005 से पहले जो कैलोरी इंटेक की के आधार पे एस्टिमेट होता था, जो पहले प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग NSSO के आधार पे वो पब्लिश करता है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये 2400 कैलोरी प्रतिदिन की खपत रखी गई थी एक बेंचमार्क के रूप में, और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी की। 2005 में जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद से जो पॉवर्टी एस्टिमेट है वो एक्सपेंडिचर मॉडल पे शिफ्ट हो गया, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 27 रुपये प्रतिदिन की खपत और शहरी क्षेत्रों के लिए 33 रुपये प्रतिदिन की खपत वो एक बेंचमार्क के रूप में रखा गया। इसके बाद हम लोगों ने सभी कमेटी को देख लिया। जो दांडेकर रथ कमेटी है उन्होंने क्या बताया, मॉन्टेक्सिक आलूवालिया तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट, और लास्ट में C रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट। इन सारी रिपोर्ट्स को हम लोगों ने देखा। इसके साथ ही हम लोग एक और छोटा सा पॉइंट देखते हैं, झुग्गी स्लम, जो मुंबई में काफ़ी बड़ा है। आप लोगों ने नाम सुना होगा इस चीज़ का। स्लम के रिलेशन में प्रणब सिब कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उनके अनुसार स्लम वो स्थान है जहाँ 20 परिवार रह रहे हो, और वो स्थान कम्प्लीटली टेम्प्रोरी नेचर का हो, जहाँ बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त मात्रा में हो या पूर्णतः अभाव हो। ये डेफिनेशन दिया गया। इनके अनुसार 2011 में 93.06 मिलियन स्लम थे। तो हम लोग पॉवर्टी को देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे।